कि हम सब मिल बुनियाद रखेंगे कल के हिंदुस्तान की, कि हम सब मिल बुनियाद रखेंगे कल के हिंदुस्तान की। अन्ना नहीं है आहट है आने वाले तूफान की, अन्ना नहीं है आहट है आने वाले तूफान की। 80 साल 85 साल की बातें करने वाले लोग खुद बूढ़े हो गए, अन्ना बूढ़े नहीं हुए। तब कहना चाहता हूं कि अंदर में जज्बात बहुत है और इरादे जंगी हैं, अंदर में जज्बात बहुत है और इरादे जंगी हैं। आप हमारे जामबंद हैं, हम सारे बजरंगी हैं। साथियों, अन्ना जी ने कई तरीके से इतिहास बनाया। आपको मालूम है कि अन्ना जी युद्ध में थे, युद्ध के मैदान के अंदर दुश्मनों ने अन्ना के साथ के सब लोगों को शहीद कर दिया। अन्ना जी अकेले बच गए उन शहीदों में। अन्ना जी ने सोचा कि ईश्वर ने जीवन दान दिया और अब नया जीवन शुरू करके अपने गांव में लौटे। रालेगंज सिद्धि में 40 भट्टियां थी, वहां पर शराब चलती थी बड़े पैमाने पर। शराब भट्टियां बंद कराने का काम किया। अन्ना जी के स्कूल में पास बच्चों को नहीं लिया जाता। जो बच्चा 1 बार 2 बार 3 बार फेल होता है उसी को ही उस स्कूल में दाखिला मिलता है। कभी सुना है आपने ऐसा स्कूल? क्योंकि एक बच्चा फेल हो जाए तो किसी स्कूल में उसको एडमिशन देते नहीं। लेकिन अन्ना जी ये मानते हैं कि उस बच्चे के अंदर जो भी कुछ कमी है उसे दूर करने का काम होना चाहिए, उसके मन के अंदर, उसके काम के अंदर सुधार होना चाहिए। और इसीलिए ऐसा स्कूल खोल करके इतिहास रचने का काम अन्ना जी ने साथियों किया। अन्ना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। माननीय संतोष भारती जी। अन्ना के आने से, अन्ना के बोलने से डर क्या है, वो डर मैं आपको बताता हूं। डर है कि अन्ना भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाजवादी, जनता दल यू, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, दरअसल उनकी धोखाधड़ी के बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। इस देश के 120 करोड़ लोगों को आगाह कर रहे हैं। वो धोखा क्या है? ये धोखा इन लोगों ने जब आज़ादी आई तभी से देश को दिया, आपको दिया, 120 करोड़ लोगों को दिया। और यही डर इन राजनीतिक दलों को है कि इस धोखे के को जान करके इस देश की जनता कहीं खड़ी न हो जाए और आज़ादी की दूसरी लड़ाई में उससे ज़्यादा हिस्सा न लेने लगे जितना आज़ादी की पहली लड़ाई में हिस्सा लिया था। जब आज़ादी आने वाली थी, कैबिनेट कमीशन ने कहा हिंदुस्तान कैसे चलेगा, इसके लिए एक संविधान सभा बनी। संविधान सभा ने हिंदुस्तान चलाने के लिए संविधान की कल्पना की और लोकसभा और विधानसभाओं की कल्पना की। जो संविधान सभा ने संविधान बनाया और जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संसद में पास किया, इस देश को अर्पित किया, वो संविधान देश के लोगों ने खुद को, देश को अर्पित किया है। किसी संसद ने बना के हमको नहीं किया है। उसमें लिखा है हम भारत के लोग ये संविधान भारत को अर्पित करते हैं। और उस संविधान में जिस चीज से राजनीतिक दलों को, शिवराज सिंह चौहान को, नरेंद्र मोदी को, दिग्विजय सिंह को, सोनिया गांधी को डर है, वो बात मैं आपको बताता हूं। उस संविधान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी इस देश को चलाएंगे। उस संविधान में पॉलिटिकल पार्टी नाम का शब्द ही नहीं है। यहाँ पर वकील साहबान होंगे, उनके घर में शायद भारत के संविधान की प्रति हो। शिक्षक हैं, वो नेट पे देखें, आपको कहीं पर ढूंढने से खुर्दबीन लगा के ढूंढो, पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल शब्द नहीं मिलेगा। उस संविधान में लिखा है भारत की जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभा में भेजेगी। जो लोकसभा कानून बनाएगी, कैसे शासन चलेगा उसको नियंत्रित करेगी, और वही विधानसभा के बारे में। इन लोगों ने क्या किया, सन 50 में संविधान पारित हुआ और सन 52 में राजनीतिक दलों ने भारत के संविधान के ऊपर कब्जा कर लिया। हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों को धोखा देकर के
पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में चले गए। हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे नशे में थे, आज़ादी के नशे में थे कि अंग्रेजों से हमने लड़ाई छीन ली। उन्होंने ये नहीं देखा कि किस तरह इन राजनीतिक पार्टियों ने उस आज़ादी को अपने कब्जे में कर लिया। आप लोकसभा में असंवैधानिक ढंग से बैठे हुए हैं, आप विधानसभाओं में असंवैधानिक ढंग से बैठे हुए हैं, क्योंकि संविधान नहीं कहता कि किसी भी पार्टी का कोई प्रतिनिधि लोकसभा या विधानसभा में जाए। संविधान में शब्द ही नहीं है। और दोस्तों, यही लड़ाई अन्ना लड़ रहे हैं, यही बात समझाने के लिए निकल रहे हैं, जिसका डर इन सारे राजनीतिक दलों को है कि 2 महीने 3 महीने के भीतर कहीं ऐसे हालात न पैदा हो जाए कि लोग सड़कों पर आकर के राजनीतिक दलों के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दें। ठीक वैसे ही जैसे 2 साल पहले जब अन्ना ने अनशन शुरू किया था, आपने यहाँ अनशन शुरू किया, सारे देश में लोग खड़े हो गए थे और तब डर लगा था राजनीतिक दलों को, सरकार को, अगर अन्ना अनशन की वजह से बेहोशी में भी कहीं चक्कर खा के गिर पड़े तो लोग राजनीतिक दलों के नेताओं को, मंत्रियों को, अफसरों को घरों में बंद कर देंगे, सड़कों पे चलने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अन्ना ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने जीवन की बाजी लगाई थी। लोकसभा बैठी थी, सारी पार्टियों के नेता थे, बीजेपी के थे, उसमें कांग्रेस के थे, समाजवादी, बहुजन समाजवादी, सब, हर दक्षिण की पार्टियों के नेता, वामपंथी पार्टियों के नेता, सब थे उसमें। और इन लोगों ने प्रस्ताव पास किया कि हम सशक्त जन लोकपाल लाएंगे। जो अन्ना ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कानून जनता के हाथ में देने का वायदा किया था, इन लोगों ने भी अन्ना से वायदा किया कि हम इस वायदे को पूरा करेंगे, आपकी इच्छा पूरा करेंगे। 2 साल हो गए, इन्हें याद नहीं आया। उद्देश्य एक ही है, जनता को जगाना है, लोक शिक्षा, लोक जागृति करने हैं, इसलिए यात्रा निकली है। ये कोई किसी वोट मांगने के लिए यात्रा नहीं है, किसी से कुछ लेने के लिए यात्रा नहीं है, सिर्फ लोगों को जगाना है, संगठित करना है। लोग कहेंगे कि भाई आपको इतना कैसे इसमें दिलचस्पी है? उसका कारण है कि मैंने अपने जीवन में, जैसे सुनील जी ने बताया था कि मैं एक सोच रहा था मेरे जीवन में कि क्या चक्कर है दुनिया का, ये सब लोग दौड़ रहे, जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, उम्र भर मेरा 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 कहता, हाथ में कुछ नहीं। तो मैं सोचते बैठा, क्या चक्कर है दुनिया का? जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, उम्र भर मेरा 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 कहता और हाथ में कुछ नहीं। कई लोग तो मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं, मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसे प्रवृत्ति बढ़ रही है और हाथ में कुछ नहीं। तो एक दिन मैं बैठा और सोचा आत्महत्या करना, क्यों जीना? मरना पता है, खाने से रहना पता है, तो जीना क्यों? इसलिए मैंने तय किया कि आत्महत्या करना। एक स्वामी विवेकानंद की किताब हाथ में आ गई। स्वामी विवेकानंद जी से जीवन समझ में आ गया था कि जीवन सेवा के लिए उसी टाइम पर खेमकरण के सीमा पर मेरा निश्चय हो गया कि अभी है, ये मेरा पुनर्जन्म है, ये सेवा के लिए अर्पण। मेरा जीवन पूरा समाज और देश की सेवा के लिए अर्पण। खतरा लगने लगा, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसलिए मैंने तय किया कि शादी नहीं करना। मेरे जीवन का हर क्षण समाज और देश के सेवा में लगे, तो ये मैं तय किया कि शादी नहीं करना। और आज 75 साल की उम्र हो गई, वही विचार मेरा कायम है। अभी मैं गांव में रहता हूँ, राधेगंज सिंधी में, खेती बाड़ी है, 3 भाई है, लेकिन 40 साल हो गया घर में जाते हुए, 40 साल में घर में नहीं कहीं गया। मेरे 3 भाई हैं, वो भाई के बच्चों का नाम क्या है मुझे पता नहीं।